हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ममता, आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बुक के बारे में। रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी, इसका नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड, और काफी अच्छी बुक है ये। तो आज मैं आपसे उसके बारे में बात करने वाली हूँ। इसमें जो रॉबर्ट है, जब वो 9 साल के थे, जिन्होंने ये बुक लिखी है, तो 9 साल के थे तो उनके फ्रेंड्स जो है उन्होंने काफी जो है अच्छी पार्टी करी, उनको नहीं बुलाया गया, तो इन्हें काफी फील हुआ। उन्होंने सोचा कि मुझे भी रिच बनना है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो पैसा है बहुत बड़ी चीज होती है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। हर कोई जो है पैसा बहुत कमाना चाहता है। तो वो इसमें यही बताया गया है कि जो पैसा है वो कैसे कमा सकते हैं हम सोचते हैं कि अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिल जाएगी तो हम अमीर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जहां हम पैसा कमाने लगते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाती है, तो वहीं पर हम अपने खर्चे ही बढ़ाने लगते हैं, और फिर क्या होता है, हम फिर भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। तो इसमें काफी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं जिनको मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। तो इसमें रॉबर्ट जो है, जब उनको अपने दोस्तों ने नहीं बुलाया, उनको पार्टी की गई, तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने सोचा कि मुझे रिच बनना है। तो एक्चुअली उनके दो फादर, इसमें बात की गई कि उनके दो फादर थे। तो एक रिच डैड थे, एक पुअर डैड थे। जो पुअर डैड थे वो काफी पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, पीएचडी थे। और जो उनके रिच डैड थे वो उनके एक्चुअल में फ्रेंड के फादर थे, और वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उनकी जो सोच थी वो बहुत बड़ी थी। वो समझते थे अपने आप को, मैं बहुत अमीर हूँ। तो उनकी सोच बहुत बड़ी थी, और धीरे धीरे उन्होंने जो है काफी बड़े आदमी बन गए। जो हवाई है वहां पर उनकी जो अमीर लोग है उसमें उनकी गिनती होती थी। जो उनके पुअर फादर थे वो पीएचडी थे, अच्छी नौकरी करते थे, वो काफी अच्छी सैलरी थी। फिर वो काफी गरीब थे, और जब वो मर गए थे तो उसके बाद वो काफी अनपेड बिल अपनी अपनी फैमिली के लिए छोड़ गए थे। जबकि जो उनके अमीर फादर थे, जब वो उनकी डेथ हुई थी तो वो काफी सारा पैसा अपनी फैमिली के लिए और चर्च वगैरह में दान करके भी वो दान करने के लिए पैसा भी छोड़कर चले गए थे। तो दोनों की जो यहाँ पर थिंकिंग थी वो बिल्कुल अपोजिट थी। पैसों के बारे में एक ये कहता था कि जो उनके पूरे फादर थे उनका ये मानना था कि जो पैसा होता है वो सभी बुराई की जड़ होता है। जबकि जो उनके रिच फादर थे उनका ये मानना था कि अगर पैसा नहीं है, पैसा सबसे बड़ी शक्ति होती है, और पैसे का ना होना सबसे बड़ी बुराई है। तो दोनों की बिल्कुल थिंकिंग अलग अलग थी। तो इसमें रॉबर्ट ने सोचा कि मैं किसको फॉलो करूंगा, उसके पास दो थिंकिंग अलग अलग थी। तो उसने सोचा कि मैं रिच फादर को फॉलो करूंगा, तो उन्होंने रिच फादर को फॉलो करना शुरू किया। और जो उनके पुअर फादर थे उनका ये मानना था कि मैं गरीब हूं इसलिए मैं कोई चीज अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जो उनके रिच डैड थे उनका ये मानना था कि अगर जो है मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं उसको अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ, मुझे ये सोचना है। तो मुझे कोई चीज अगर लेनी है तो उसको अफोर्ड कैसे करना है। तो वो ये कहते थे कि अगर हम ये सोच लेते हैं कि हम गरीब हैं, हम इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम अपने माइंड को एक मैसेज दे देते हैं कि हम गरीब हैं, अब हम इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारा माइंड जो है वर्क करना बंद कर देता है, क्योंकि हमने उसको एक मैसेज दे दिया है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ये चीज जो है हमें कैसे हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, हमें ये चीज चाहिए, इसको अफोर्ड कैसे करना है, तो उसके बारे में हम भी सोचने लगते हैं। अपने जो माइंड को हम क्या करने लगते हैं, एक्सरसाइज कराने लगते हैं, तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं। तो हमारा माइंड जो है फिर उसके पीछे लग जाता है, वर्क करने लगता है, और फिर हम उस चीज को हासिल कर लेते हैं। तो इसमें जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी टिप्स इस तरह की दी हुई हैं। तो उसमें यही बताया गया है इसमें कि जो उनके पुअर डैड थे वो ये कह रहे थे कि मैं गरीब हूं, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी फिर भविष्यवाणी सच हुई, वो कभी अमीर बन ही नहीं पाए। लेकिन जो उनके रिच डैड थे वो अपने आप को हमेशा अमीर मानते थे कि मैं बहुत अमीर हूं। तो जब एक बार वो दिवालिया हो गए थे उसके बाद उन्होंने ये कहा कि गरीब होना स्थायी हो सकता है, लेकिन मैं कड़का हुआ हूँ, तो कड़का होकर मैं फिर से पैसे कमा लूंगा। तो उनका इस तरह का विचार था। जो पुअर लोग होते हैं वो केवल पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वे पैसे से अपना काम करवाते हैं। हम जो गरीब लोग होते हैं, एक्चुअल में कैटेगरी 3 तरह की होती है। पुअर फैमिली हो गई, मिडिल क्लास फैमिली हो गई, रिच फैमिली हो गई। जो पुअर फैमिली होती है वो तो अपनी आवश्यकता पूरी करने में लगी रहती है। जितनी भी उनके पास कमाई आती है वो क्या करते हैं, उसमें जो आवश्यकता का सामान होता है वही खरीद पाते हैं और आगे तक बढ़ ही नहीं पाते हैं। चाहे उनकी मान लो लॉटरी भी लग जाए, क्योंकि उनकी सोच उस तरह की जाती है। मान लो उनकी लॉटरी भी लग जाए, 1 लाख की लॉटरी में लग गई, तो 1-2 साल बाद क्या होगा, वो वापस से गरीब हो जाते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, उन चीजों में, उन पैसों से सब चीजों को खरीद लेते हैं, और जो पैसा खत्म होगा तो उनके पास कुछ नहीं बचता है। और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनके पास मान लो उनकी सैलरी कम है तो उनके पास सामान कम है, लेकिन सैलरी उनकी बढ़ती जाती है, तो वो क्या करते हैं, अपने लिए सामान भी नए नए परचेज कर लेते हैं। जैसे कि बड़ा टीवी ले लिया, या बड़ी गाड़ी ले ली, या बड़ा फोन ले लिया। तो वो अपने खर्चे हिसाब से बढ़ाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो वैसी की वैसी ही रह जाती हैं। एक्चुअल में हमें स्कूलों में जो है
केवल सब्जेक्ट का ज्ञान दिया जाता है, हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। वो हम अपना जो हमारे पेरेंट्स होते हैं हम उनसे ही सीखते हैं, और पेरेंट्स हमसे ये कहते हैं बेटे पढ़ाई लिखाई करो तो तुम बहुत पैसे कमा पाओगे। देखो ये नहीं सिखाता है कि पैसा कमाना कैसे है। नौकरी अगर हम करते हैं तो हम जो है अपनी जो आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने में लगे रहते हैं, और पूरी जिंदगी जो हम भय में ही गुजार देते हैं कि नौकरी ना छूट जाए तो हमारे खर्चे कैसे पूरे होंगे। तो जो रिच पर्सन होते हैं उनकी अलग मेंटलिटी होती है। वो क्या करते हैं, अपनी आवश्यकताएं पूरे करते हैं, उसके पास जो पैसे बचते हैं उसको वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता है, उनकी इनकम वहां से बन जाती है। तो मान लिया उनको भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं आ पाती है। तो उसमें क्या होगा कि जो उन्होंने पैसिव इनकम करी वहां से उनकी इनकम आनी ही आनी है। फिर जो इनकम उनकी आएगी तो उससे क्या करेंगे, वो अपने खर्चे कर लेते हैं, और जो पैसे बचेंगे इन्वेस्ट करने के बाद जो और पैसे आ रहे हैं उससे वो फिर से इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से उनकी पैसिव इनकम आती है। एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं यहाँ पर, जैसे कि मान लिया आपके पास पैसा है, कुछ महीने आप कुछ जो है बचत कर लेते हैं, कुछ सेव कर रहे हैं पैसे, और आपने जो है उबर या ओला में पैसे लगा दिए हैं, गाड़ी खरीद ली है और उसमें उबर या ओला में वहां पर लगा दिया है। तो उस क्या होगा, जो आपकी वहां से इनकम आएगी उसमें आपकी लोन की किस्त भी चुकती रहेगी, आप जो ड्राइवर को पे करते रहेंगे और वापस से आपको कुछ पैसे ही मिलते रहेंगे। तो ये आपकी हुई पैसिव इनकम कि वहां पर आपने क्या किया, केवल इन्वेस्ट किया है और वहां पर आपको एक्टिवली नहीं जाना पड़ा है। तो वहां से आपको महीने के पैसे मिल रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि जो गाड़ी भी है कुछ दिनों बाद वो भी गाड़ी आपकी हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो ये जो अमीर लोग होते हैं ये इस तरह से करते हैं, कई चीजों में अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उससे क्या होता है, इनको पैसिव इनकम मिलती रहती है। तो इनको फिर कोई डर नहीं होता है। तो अगर हमारे पास शुरू में पैसा नहीं है तो हम मान लें नौकरी एक रास्ता हो सकता है कि हाँ हम नौकरी करके कुछ पैसे सेव भी करते रहें। ये नहीं कि पैसे आए तो उनको सबको पैसे को खर्च कर दिया। अमीर लोग ऐसा नहीं करते हैं, पहले वो उन पैसों को सेव करते हैं, उनको इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जैसे कि मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनकी सैलरी बढ़ जाती है तब भी वो सामान खरीद लेते हैं और वो पूरी जिंदगी मकान के लोन में, गाड़ी के लोन में, उनमें उनके सारे पैसे निकलते रहते हैं। तो वो कभी बचत कर ही नहीं पाते हैं और ना ही कभी वो इन्वेस्ट कर पाते हैं। इस चक्कर में तो वो बहुत साल बाद भी गरीब, चाहे उनकी सैलरी कितनी भी अच्छी हो तब भी वो गरीब के गरीब ही रहते हैं। तो इस बुक में ऐसे ही बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई हैं जिनको मैं अपनी आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि एक वीडियो में तो मैं सारी बातें आपको नहीं बता पाऊंगी। इसमें यही मानना था इनका कि अगर हम जो है पैसों के लिए काम नहीं करें, पैसों के लिए काम हमें नहीं करना है, हमें पैसे से अपना काम करवाना है। तो ऐसे इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे सबक इसमें दिए हैं जो मैं आगे आने वाली वीडियो में शेयर करूंगी आपको। अगर ये आपको पसंद आया हो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। एक्चुअल में आप जो लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इस तरह की और वीडियो आपके लिए बनाऊं। तो इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।